एक दिन मोटू और पतलू शाम को खेतों में काम करके अपने घर लौट रहे थे। तभी उन्हें झाड़ियों से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। तो पतलू बोलता है, मोटू, ये आवाज तो किसी बच्चे की रोने की है, पर ये आवाज कहाँ से आ रही है? यह आवाज सामने उन झाड़ियों में से आ रही है। फिर दोनों उन झाड़ियों के पास जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। मोटू, देखो, ये तो सच में एक छोटा सा बच्चा है। इतनी सुनसान जगह में इतने छोटे से बच्चे को कौन छोड़कर चला गया? यह सब तो ठीक है, पतलू इस बच्चे को ध्यान से देखो। यह बच्चा दिखने में कुछ अलग है। इसका कलर अपने जैसा नहीं है, दिखने में थोड़ा डरावना और थोड़े काले रंग का है ये। फिर पतलू बोलता है, ऐसे रंग रूप के कारण ही शायद उसकी माँ ने इसे यहाँ फेंक दिया होगा। बेचारा पता नहीं कब से यहाँ भूखा प्यासा पड़ा होगा। ऐसा बोलकर पतलू उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लेता है। बच्चा पतलू की गोद में आते ही चुप हो जाता है और सो जाता है। तो मोटू बोलता है, अरे पतलू, तुम्हारे पास आते ही यह बच्चा देखो चुप हो गया और सो गया। लेकिन कुछ भी बोलो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, रूप रंग में क्या रखा है। लेकिन अब यह बताओ, इस बच्चे का क्या करें? अरे यार मोटू, अब क्या करना है? इस बच्चे को अपने साथ ले चलते हैं। इस जंगल में इतने छोटे बच्चे को अकेला थोड़ी छोड़कर जाएंगे। फिर मोटू और पतलू दोनों उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। मोटू पतलू के पास बच्चे को देखकर पास का रामू हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे पतलू, यह बच्चा किसका है और तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहाँ से चुरा कर लाए हो तुम दोनों इस बच्चे को? और इस बच्चे का रंग रूप तो देखो, यह बच्चा मुझे इंसानों का तो बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर पतलू रामू को पूरी बात बता देता है कि यह बच्चा उन्हें कैसे मिला। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है तो पतलू और वह बच्चा सो रहे होते हैं। तो आधी रात को वह बच्चा उठ जाता है और एक भूतिया चुड़ैल का बच्चा बन जाता है। बड़े बड़े दांत, चमकीली आंखें। फिर बच्चा वहाँ से गायब होकर रामू के पास आ जाता है। रामू सो रहा होता है तो वो बच्चा रामू के हाथ पर काट लेता है। बच्चे के काटते ही रामू मर जाता है और पूरा शरीर काला पड़ जाता है और वह बच्चा चुपचाप आकर पतलू के पास सो जाता है। सुबह पतलू को किसी के घर से रोने की आवाज आती है तो पतलू मोटू से बोलता है, मोटू, यह सुबह सुबह कौन रो रहा है? यह रोने की आवाज अपने पड़ोसी रामू के घर से आ रही है। उसकी पत्नी रो रही है। गाँव वाले बता रहे थे कि रात में रामू को किसी जानवर ने काट लिया है और उसका बदन पूरा काला पड़ चुका है। यार, ये तो बहुत गलत हुआ। उसके तो छोटे छोटे बच्चे थे और उसकी पत्नी अकेले कैसे बच्चों को पालेगी, अपना घर कैसे चलाएगी? मोटू अपने पड़ोसी है, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। मैं बच्चे को लेकर नहलाने के लिए नदी पर जा रहा हूँ, जब तक तुम उनके घर चलो। मोटू उनके घर जाता है और देखता है कि रामू जमीन पर पड़ा है और उसका पूरा बदन काला पड़ चुका है। और इधर पतलू बच्चे को नदी पर नहला रहा होता है। तो आदित्य पतलू से बोलता है, अरे पतलू, तुम क्यों इस बच्चे को नहला रहे हो? यह पहले ही इतना बदसूरत है, तुम इसको नहीं नहलाओगे तो भी चलेगा और नहलाने से भी यह वैसा का वैसा ही रहेगा। आदित्य, तुमको शर्म नहीं आती क्या किसी बच्चे के लिए ऐसा बोलते हुए? मैं अभी बच्चे को नहला के यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन आदित्य की बात से उस बच्चे को गुस्सा आ जाता है और वह बच्चा चुड़ैल का भूतिया बच्चा बनके आदित्य के पैर भी काट लेता है। बच्चे के काटते ही आदित्य का शरीर भी उसके जैसे काला पड़ जाता है। पतलू ये सब देखकर हैरान रह जाता है। हे राम, छोटे से बच्चे की काटने से आदित्य कैसे मर सकता है? मुझे जल्दी से घर जाकर मोटू को सब बताना होगा। फिर पतलू घर जाकर मोटू को सारी बात बता देता है। तो मोटू बोलता है, पतलू, इसका मतलब यह बच्चा हमारे लिए भी खतरा है। इस बच्चे को अपन वापस जंगल में छोड़ आते हैं। अगर किसी गांव वाले को पता चल गया तो अपन को भी गांव से निकाल देंगे, इसलिए अपन इसे जंगल में वापस छोड़ आते हैं। फिर मोटू और पतलू दोनों उस बच्चे को जंगल में छोड़ देते हैं और आने लगते हैं। तो वह चुड़ैल का बच्चा बन जाता है और बोलने लगता है, तुम दोनों मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते और अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। मोटू पतलू बच्चे को बोलता देख और ऐसा देखकर दोनों घबरा जाते हैं। तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। रुक जाओ, तुम उनको ही मारने चले हो जिन लोगों ने तुम्हें अपने पास रखा, इतना प्यार किया। फिर मोटू बोलता है, चुड़ैल, तुमको यह सब कैसे पता? फिर चुड़ैल बोलती है,
क्योंकि यह मेरा बच्चा है। मेरी गलती की वजह से मुझसे यह बिछड़ गया। मैंने इसे हर जगह ढूंढा पर मुझे यह कहीं नहीं मिला। जब मैंने सुना कि गांव में किसी की मृत्यु हो गई है और वह मरने के बाद काला पड़ गया है, तो मैं समझ गई कि मेरा बच्चा गांव में ही है। फिर मैंने मेरे बच्चे को तुम्हारे घर देखा। तुम दोनों मेरे बच्चे को बड़े प्यार से रख रहे थे, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। मुझे तो तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा कहकर नूडल अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।